गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। प्रिय सज्जनों, आज पुनः हम आचार्य रमेश शुक्ला NGH चैनल के माध्यम से भक्तिमय, ज्ञानमय, सत्संगमय, ज्ञानवर्धक चर्चा करने जा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से ही इस संसार में सब कुछ होता है। कहते हैं मनो इच्छा समो नास्ति देव इच्छा वर्तते, राजकन्या राजद्वारे विप्रभालु भक्षति। तो मन की जो इच्छाएं हैं उनका हमेशा नाश होता रहता है और परमात्मा की इच्छाएं सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। आज हम योग क्या है, भोग क्या है, योगी कौन है, भोगी कौन है, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुखदायी परिस्थिति आने पर सुखी होना तथा दुखदायी परिस्थिति आने पर दुखी होने वाला मनुष्य भोगी है, वह योगी नहीं हो सकता है। योगी कौन है? योगी तो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वह योगी है। भोगी व्यक्ति ही रोगी होता है और रोगी होने पर दुखी होता है और दुखी होने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको भोगी बनना है कि योगी बनना है। श्री राधे। अपने सुख से सुखी होने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। भोगे रोग भयम, शास्त्र भी इसकी पुष्टि करता है। भोग दो वस्तुओं आदि के संयोग से होता है और योग परमात्मा से नित्य संबंध रखने से सिद्ध होता है। योग अकेला स्वतः सिद्ध होता है। जब तक भोग है तब तक योग का अनुभव नहीं होता। भोग का सर्वथा त्याग होने पर ही योग का अनुभव होता है और योग का अनुभव होने पर भोग की इच्छा सर्वथा मिट जाती है। इसलिए आप योगी बने। परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग उत्पन्न होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, स्मरण रखें। एकांत का सुख लेना, मन लगने का सुख लेना भोग है, योग नहीं है। संसार से संबंध जोड़ने का नाम भोग है और संसार से संबंध तोड़ने का नाम योग है। किसी भी अवस्था में राजी होना भोग है। भोग से व्यक्तित्व नहीं मिटता, अतः साधक को किसी भी अवस्था में राजी नहीं होना चाहिए। संसार का वियोग भी स्वतः सिद्ध है और परमात्मा का योग भी स्वतः सिद्ध है। जिसका स्वतः वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा कर त्याग कर दे, इसका नाम योग है। जो कभी योगी और कभी भोगी होता है वह वास्तव में भोगी ही होता है। योगी के द्वारा सबको सुख मिलता है
और भोगी के द्वारा सबको दुख मिलता है। मेरे को मिल जाए या भोग है, दूसरों को मिल जाए यह योग है। अपनी सुख सुविधा को देखने वाला भोगी होता है, योगी नहीं होता है। जो सदा के लिए और सबके लिए है उसकी प्राप्ति योग है। जो सदा के लिए और सबके लिए नहीं है उसकी प्राप्ति भोग है। भगवान को अपना मानना योग है और भगवान से कुछ चाहना भोग है। भगवान को अपना मानना योग है और भगवान से कुछ मांगना, कुछ चाहना भोग है। योग वियोग से होता है, भोग संयोग से होता है। निर्णय आपको करना है, समझना आपको है। भोग वियोग से उत्पन्न होगा। वियोग संसार के माया मोह का वियोग, संसार के बंधनों का वियोग, संसार के संबंधों का वियोग। जो नश्वर चीजें हैं उन सब का वियोग ही योग को सिद्ध करता है। जो उनका वियोगी होता है वही योग सिद्ध होता है, वही योगी कहलाता है। और जो सबका संयोग चाहता है, सबके संयोग से संयोगित रहता है, वह भोगी है। अब आपको क्या बनना है ये निर्णय आपको करना है। भोगी बने कि योगी बने। भोगी व्यक्ति तो कईयों का ऋणी होता है और भोगी व्यक्ति कई लोगों का ऋणी भी होता है। वो कुछ से भोग भोगना है, आप मिल गए, लाओ भाई जर्दा खिलाइए, क्योंकि रचना मांग रही है, मन चंचल है, लाओ भैया चाय पिलाइए, लाओ भैया गुलाब जामुन खिलाइए। तो इस तरह से वह अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए, उन इच्छा पूर्ति के लिए नए नए संयोगों को स्थापित करता रहता है, नई नई चीज़ों की चाह करता रहता है। और जिन जिन लोगों से लेता है, जिन जिन लोगों के सहयोग से खाता पीता है, उनका वो ऋणी भी हो जाता है। वही ऋण चुकाने के लिए उसे बाद में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। और कभी कुत्ते के रूप में ऋण चुकाता है, कभी भैंस के रूप में, कभी गाय के रूप में, कभी पुत्र पिता पत्नी परिवार के रूप में यहाँ आकर वो उन ऋणों को उतारता रहता है। तो भोगी व्यक्ति तो कईयों का ऋणी भी होता है, पर योगी किसी का भी ऋणी नहीं होता है, क्योंकि योगी को कुछ चाहिए ही नहीं। योगी कौन है? योगी वो है जो हर परिस्थिति में समान है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मृत्यु में, यश में, अपयश में, सर्दी में, गर्मी में, सब परिस्थिति में योगी संतुष्ट है। योगी समान रूप से सम भाव में रहता है। उसे कोई इच्छा नहीं है। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो किसी से इच्छा नहीं रखता है, वह योगी है। जब वो किसी से कोई इच्छा नहीं रखेगा, कोई से कुछ मांगेगा नहीं, तो वो ऋणी भी नहीं होगा। और ऋणी नहीं होगा जब कोई के हमारे माथे पे किसी का ऋण ही नहीं है तो कोई मांगेगा कैसे? और अगर माथे पे ऋण है तो वो मांगेगा और आप नहीं दोगे, तो इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में वो आपका बेटा बन के आएगा, वो आपका बाप बन के आएगा और फिर अस्पताल में भर्ती होगा और जितना कर्जा होगा उसको सूद समेत ब्याज समेत लेकर और फिर राम नाम सत्य हो जाएगा उसका और आप रोते रहेंगे। इस समय पूर्व में आपने किसी व्यक्ति से धन लिया और उसका धन आप खा गए। वो व्यक्ति ने मेहनत से कमाया और उसका धन आप खा गए। वो दुखी हुआ, उसका परिवार दुखी हुआ और आप उस समय खुशी हुए। चलो ठीक है, आप में आसुरी प्रवृत्ति है, खाने की प्रवृत्ति है। आप उस समय आपने मन का धन कर लिया, उस समय आप खुश हो गए, परंतु आगे आने वाले समय में आप उसका दुख अवश्य उठाओगे, उसका भोग आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। और इस जन्म में अगर वो रह गया तो उसके लिए आपको अगला जन्म लेके आना पड़ेगा और आप नहीं आओगे तो वो आ जाएगा आपके पास। परंतु कर्जा कभी किसी का छूटता नहीं है, इसलिए ध्यान रखें प्रिय सज्जनों। इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें,
जय श्री राधे, जय श्री राम।